पेट्रोल पंप में लग गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक गैस टैंकर में हुए ब्लास्ट के बाद भयानक आग लग गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस टैंकर और कई वाहनों की टक्कर के बाद भीषण आग लगने का मामला सामने आया। घटना के कुछ ही मिनटों बाद आग ने आसपास की संपत्तियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो पास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में आग को तेजी से फैलते हुए देखा जा सकता है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि आग ने हाईवे के पास स्थित एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। सड़क पर धुआं फैलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका और आग की लपटें उठती नजर आई। हाईवे पर गैस टैंकर की टक्कर से लगी आग में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे के बाद उठे गहरे काले धुएं ने आसमान को ढक लिया, जबकि आग की लपटें लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दीं। गैस टैंकर दुर्घटना के बाद लगी आग में कम से कम 30 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आग के कारण हाईवे के किनारे स्थित कई संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन क्षतिग्रस्त संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राहत कार्य जारी है। जब घटना हुई थी मैं ड्यूटी पे आ रहा था। ये घटना हुई 5:30 पे जी। उस टाइम में ड्यूटी आ रहा था। आप क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। ज़्यादा ही जली है सब, 40 से ज़्यादा तो गाड़ियाँ जल गई। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के ख़त्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है। मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह। बिल्कुल कंकाल, हड्डियाँ दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है। मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। प्रथम दृष्टया जो देखने को हमारी जानकारी में आया, मैं और डिप्टी सीएम साहब दोनों पहले आ गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है, हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल के तुरंत बाद वो घटना स्थल पर भी आए हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू डेडिकेटेड बनाए हैं, उनमें हमारे चिकित्सा मंत्री वहीं कैंप किए हुए हैं। हमने जब आकर के देखा तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो टैंकर है, इसमें और एक ट्रक में कोई भिड़ंत हुई है, ये मोड़ने के ऊपर या यू टर्न लेने के ऊपर। और भिड़ंत होने के बाद उसमें आग की चिंगारी निकली है। और वो आग, चूँकि ये वाहन चलते हैं, सीएनजी का टैंकर है, और ये जो वाहन चलते हैं आपको पता है ये ओवरलोडेड रोड है, भारी संख्या में वाहन थे और उसको आग की लपटें इतनी तेज गई कि यहाँ और लोग जो वाहन खड़े थे या आ रहे थे उनको भी चपेट में लिया है। लोग हताहत हुए हैं। तुरंत जैसी जानकारी मिली है, प्रशासन हमारा सक्रिय हो गया, पुलिस मौके पर आ गई, जिला कलेक्टर स्वयं मौजूद है। सारी व्यवस्थाएं जो तात्कालिक रूप से सरकार कर सकती है उसको किया है। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। अब हमारी प्राथमिकता है कि वो जो इंजर्ड हुए उनका समुचित इलाज हो, वो स्वस्थ हों, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। हम जल्दी इस रास्ते को क्लियर करवा के किन किन का कितना क्या नुकसान हुआ है ये प्रशासन पूरा देख रहा है। संवेदनशीलता से पूरी सरकार खड़ी है। आप देख सकते हैं, मैं स्वयं हॉस्पिटलाइज था, इंडस हॉस्पिटल में रात को मैं एडमिट था। माननीय डिप्टी सीएम साहब को कहीं बाहर जा रहे थे, तैयार खड़े थे। जैसे ही जानकारी मिली तो मैं हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आया हूँ। डिप्टी सीएम साहब और हम यहाँ आए और हम अभी यहीं हैं। जब तक रास्ता क्लियर नहीं हो जाए हम सारी व्यवस्थाएं करा करके और आमजन से अपील करते हैं कि बिल्कुल शांति बनाए रखें, या आग जहां लगी है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी। उस हेल्पलाइन नंबर पर जो जानकारी आप चाहेंगे वो भी मिलेगी और सहायता के लिए तत्पर हैं, संवेदनशील हैं
और पूरी मदद करेंगे। जहाँ तक घायलों का आंकड़ा है, करीब 35 से 40 के बीच में वहाँ घायल पहुँचे हैं और उनकी वहाँ पे समुचित व्यवस्था वहाँ पे हमारे सीएम साहब देख के आए हैं और चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे ही है और एक अलग से बर्न यूनिट भी अच्छी बनाई है और उसमें घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे कर रखी है और यहाँ पे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सारी चीज़ को काबू में कर लिए और ट्रैफिक को भी निकालने के इंतजाम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के ड्राइवर भी निकाला। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।